संत कह रहे हैं कि तेरा बिगड़ा हुआ जीवन संवर जाएगा अगर थोड़ा सा भी तू यत्न करेगा। मधुमंगल सोच रहा है कि क्या यत्न करूं, जप करूं, योग करूं, साधना करूं, यज्ञ हवन करूं, तीर्थ करूं, दान करूं, करूं क्या? किससे जीवन बदले, किससे जीवन संवरे? संत कहते हैं ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। कल पूज्य गुरुदेव भी कह रहे थे कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक काम कर लो। करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की, 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 सेवा हरि की, सेवा हरि की, भक्ति हरि की, भक्ति हरि की, करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की, करो प्रेम से सेवा भक्ति हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन 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 धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, सारे कलमश सारे पाप दूर हो गए। रोते रोते संतों के चरण पकड़ लिए, भक्ति भाव का प्राकट्य हुआ उस नास्तिक मधुमंगल के अंदर, और वो नास्तिक मधुमंगल भक्त मधुमंगल बन गया। इतनी भक्ति करने लगा, इतनी सेवा करने लगा कि गांव के लोगों को ईर्ष्या हो गई। मधुमंगल के मन में आया कि डाकोर हमारे पास ही है, क्यों ना मैं हर पूर्णिमा के पूर्णिमा ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाऊं। नियम आया, भाव आया, तो नियम बांध भी लिया। हर पूर्णिमा को ठाकुर जी का दर्शन करने डाकोर बिहारी ये जाया करते थे। ईर्ष्या करने वाले लोग उच्च अधिकारियों से शिकायत की कि आपके जो टीचर हैं स्कूल के मधुमंगल, ये हर पूर्णिमा को एब्सेंट रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा स्कूल का। उन्होंने सोचा कि चलो छापा मारकर देखते हैं कि क्या ये जो लोग कह रहे हैं सच है कि झूठ। पूर्णिमा के दिन मधुमंगल जी डाकोर बिहारी दर्शन करने के लिए गए हुए थे, और पीछे से वो उच्च अधिकारी वो छापा मारने के लिए आए। और जब वहां पर पहुंचे तो बिहारी जी कैसे अपने भक्त की लाज रखते हैं, दर्शन करिए, देखिए। ठाकुर जी मधुमंगल का रूप बनाकर स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पहुंच गए।
वो भक्त तो मंदिर में है, पर ठाकुर जी जहां पर भक्त की लाज बचाते हैं, तुम अपना आप उसको सौंप कर तो देखो। तुम्हारे सारे काम अगर वो ना बना दे तो कहना, तो कहना। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के सारे किनारे हुए, गम जमाने के सारे किनारे हुए। तुम उसका बन कर तो देखो। तुम निमित्त मात्र बनो, कभी भी कर्ता मत बनो। पूज्य दादा गुरुदेव यही तो कहते हैं। हमारी विडंबना ये है कि हम कर्ता बन जाते हैं कि ये हमने किया, ये हमारी संतान, ये हमारा घर, ये हमारी गाड़ी। अपना मानोगे तो दुख होगा, कष्ट होगा। कर्ता मत बनो। ये ठाकुर जी का घर है, ये ठाकुर जी की गाड़ी है, ये ठाकुर जी का परिवार है, उन्होंने मुझे दिया है। वो छीन ले, उनकी इच्छा, उनका मन, उनकी रजा में राजी रहना। कथा सुनने का क्या लाभ, संत दर्शन का क्या लाभ। संत दर्शन करने से कलमश दूर होते हैं, कथा सुनने से भगवत भाव जगता है, भगवत प्रेम हमारे भीतर जगता है। शुत्वा गुणानुभुवन सुंदर्शन वतामते। हे ठाकुर जी, दर्शन नहीं किया आपका, केवल आपकी कथाओं को सुना है। तो भगवान इस जीवात्मा को लेने, रुक्मणी को लेने कुंडनपुर पहुंचे हैं। मां कात्यायनी के मंदिर में ठाकुर जी हाथ पकड़कर रुक्मणी को लेकर जाते हैं अपने साथ। बाहर खड़े सिपाही देख करके ठाकुर जी की जोड़ी को कहते हैं कि कितनी सुंदर जोड़ी है, कितनी प्यारी जोड़ी है। लगता है कि मानो ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो। जब ठाकुर जी और रुक्मणी आगे निकल गए तब एक सिपाही कहता है, अरे अरे भैया ले गयो, ले गयो, ले गयो। तो बाकी के सिपाही कहते हैं, ले गयो, ले गयो नहीं, अब तो शिशुपाल रह गयो, रह गयो, रह गयो। अब तो शिशुपाल रह गयो। बेचारा शिशुपाल बारात लेकर आया था, लेकिन खाली ही जाना पड़ा। रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण से थोड़ा युद्ध भी हुआ है, पीछा करता है, ठाकुर जी को अनेक गालियां निकालता है। श्री कृष्ण निकालते हैं सुदर्शन चक्र, मारने लगे तो रुक्मणी कहती है कि प्रभु जैसे भी है मेरे भाई हैं, मारिएगा मत। अरे ठाकुर जी गुस्सा क्यों करते हो, ये आपके साले लगते हैं। रामावतार में आपकी सालियों ने नहीं निकाली थी क्या आपको गालियां? क्या तब भी क्रोध किया था, गुस्सा किया था आपने? अरे ये भी साला है, गालियां बर्दाश्त कर। समय बदल चुका है, पहले सालियां गालियां निकालती थी, आजकल साले गाली निकालते हैं ठाकुर जी। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है, साले गाली निकालते हैं ना, तो मेरा भी थोड़ा बहुत मजाक बनता है। हाँ बिल्कुल। तो सुदर्शन चक्र से कहा कि इसको आधा मूंड दे, इसके आधे बाल साफ कर दे। सुदर्शन चक्र गया और रुक्मी के आधे बाल साफ कर दिए, गंजा कर दिया। ठाकुर जी कहते अब थोड़ा मजाक तो मेरा भी बनता है। फिर ठाकुर जी जब द्वारिका पहुंचे, विधिवत ब्याह हुआ। इन्हीं की गृहस्थ में कामदेव, जिसे भगवान शिव ने जलाया था, जलाकर भस्म किया था, ये कामदेव प्रद्युम्न बनकर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यत। रति रुदन करने लगी थी शिव के आगे कि हे नाथ, हे बोले बाबा, आपने मेरे पति को जला दिया। रति पर कृपा की। बाबा ने कहा कि तेरा पति कामदेव प्रद्युम्न बनकर श्री कृष्ण की गृहस्थ में माता रुक्मणी के गर्भ से जन्म लेगा, तो इंतजार कर। रति मायावती बनकर शंबरासुर की रसोई में काम करती है।
ये शंबरासुर, इसे वरदान प्राप्त है कि तुम्हारी मृत्यु कृष्ण के अंश से, कृष्णांश से, कृष्ण की संतान के द्वारा होगी। सूती का ग्रह में ही शंबरासुर प्रद्युम्न को उठाकर लेकर जा रहा है, मारने का प्रयास करता है। तो देवर्षि नारद मिले। नारद जी कहने लगे कि शंबरासुर, क्यों इस नवजात शिशु का तू वध कर रहा है, हत्या कर रहा है, इतना बड़ा पाप अपने सिर ले रहा है। अरे सागर को समर्पित कर दे, सागर में फेंक दे, कोई जीव इसे खा लेगा, ये मर जाएगा। शंबरासुर ने ऐसा ही किया, प्रद्युम्न को छोड़ा तो वो प्रद्युम्न को एक विशाल मछली निगल लेती है। जिस मछली को एक शिकारी ने पकड़ा, मछुआरे ने पकड़ा, जब पेट काटा गया तो जीवित बालक निकला। उस मछली को उसने शंबरासुर को गिफ्ट किया था कि महाराज को दूं। मायावती जब पेट चीरती है तो उसमें से बालक निकला। शंबरासुर कहता है कि तेरे भी कोई संतान नहीं है, तो चल तू इस बालक को तू ही रख ले। शंबरासुर ने स्वयं ही नामकरण किया, सोचता है कि प्रद्युम्न को मैंने मारा है, चलो इस बालक का नाम मैं प्रद्युम्न ही रख देता है। मायावती उस बालक को पालने लगी। तब देवर्षि नारद मायावती से कहते हैं कि हे मायावती, ये बालक कोई और नहीं, तेरा पति कामदेव है। तो पहले रति थी, सारी कथा सुनाई। तब मायावती अनेक विद्याओं से उस बालक को, प्रद्युम्न को, एकदम से युवा अवस्था उसे प्रदान करवाती है। शक्तियों का ज्ञान करवाया और बताया कि मैं आपकी पत्नी हूं। प्रद्युम्न शंबरासुर से युद्ध करते हैं, शंबरासुर को मार करके मायावती से विवाह करके दोनों द्वारिका को आए। ठाकुर जी की जितनी पत्नियां थी, नारद जी ने बताया कि ये कोई और नहीं, ये बालक भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की पहली संतान प्रद्युम्न है। सब पत्नियां बहुत खुश हुई, स्वागत किया अपने बेटे और बहू का। परीक्षित जी कहने लगे कि गुरुदेव, आपने तो एक विवाह की चर्चा की और यहां कह रहे कि भगवान की सब पत्नियों ने स्वागत किया प्रद्युम्न और मायावती का। कितनी पत्नियां थी ठाकुर जी की? तब सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, ठाकुर जी की 16,108 पत्नियां थी। प्रभु, इन विवाहों की तो चर्चा नहीं आई। तब कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह एक ऋष की, बालू की कन्या के साथ हुआ। आश्चर्य हुआ। गुरुदेव कथा विस्तार से बताइए। तो कहते हैं कि परीक्षित, किस आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्य तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्य तुष्टः स्यमन्तकम्। सत्राजीत नाम के एक छोटे राजा द्वारिका में ही रहा करते थे। भगवान सूर्य के ये मित्र भी थे और उपासक भी थे। सूर्य नारायण ने इन्हें समयंतक एक मणि प्रदान करी थी, जिस मणि से हर रोज 8 भार 160 तोला सोना निकलता था। इस मणि को धारण करके एक दिन ये भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए। ठाकुर जी ने निवेदन किया कि हे सत्राजीत, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मणि के लोभ में आपकी हत्या कर दे, आपको मार दे। आप इस मणि को हमारे राजकोष में जमा करवा दो। जितना धन, जितनी संपत्ति, जितना स्वर्ण आपको चाहिए, आप ले जाया करना। सत्राजीत को अच्छा नहीं लगा, उस सभा को छोड़कर चले गए। इन्हें लगा कि शायद श्री कृष्ण मुझसे ईर्ष्या करते हैं। एक दिन इनके भाई प्रसेन इस मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए गए। उल्टा एक शेर के हाथों शिकार हो गए। प्रसेन जब लौटकर नहीं आए, सत्राजीत ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लगता है कि मेरे भाई की हत्या या अपहरण श्री कृष्ण ने करवाया है, मणि के लोभ में, लालच में। तो किसी को कहना मत, पर मुझे सिर्फ ऐसा शक है, आशंका है।
अब पत्नी के बाद पेट में बात कहां पचे। अपनी सहेली से चर्चा करती कि कृष्ण ने मेरे देवर को मारा है मणि के लोभ में, तो किसी से कहना मत। उस सखी ने किसी और से कहा, उसने किसी और से, कहते करते करते सारी द्वारिका में चर्चा हो गई कि कृष्ण लोभी है, कृष्ण लालची है, प्रसेन की हत्या कर दी, अपहरण करवा लिया मणि के लोभ में। उद्धव जी आकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु आपको पता है कि इस समय द्वारिका में क्या चर्चा चल रही है, क्या चर्चा चल रही है। प्रभु लोग कह रहे हैं कि आप चोर हो, आप हत्यारे हो। गर्ग जी कहते हैं कि कन्हैया आपने भाद्रपद मास की चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया होगा, इसलिए आप पर यह कलंक लगा है। ठाकुर जी कहते कलंक लगा है तो मिटाना भी पड़ेगा। कोई बात नहीं, अपने कुछ यदुवंशियों को साथ लिया और जिस जंगल में वन में प्रसेन शिकार खेलने के लिए गए थे, भगवान भी उस जंगल में गए। वहां देखा तो प्रसेन का मृत शरीर, जिसके पास शेर के पंजों के निशान। ठाकुर जी शेर के पंजों के निशान का पीछा करते हैं तो मरा हुआ शेर पाया। शेर के पास एक रीछ के बालू के पंजों के निशान। ठाकुर जी उन पंजों का पीछा करते हैं, एक गुफा के अंदर जा रहे थे। यदुवंशी कहते हैं कि हे कन्हैया छोड़, लग जाने दो, जो कलंक लगा है। पता नहीं किस राक्षस की, किस दुष्ट की गुफा होगी, छोड़, जो हुआ सो हुआ, वापस चलते हैं। ठाकुर जी कहते कि नहीं, जिसको जाना हो जाए, जिसे रुकना हो तो यहां मेरा इंतजार करे, मैं अकेला इस गुफा के अंदर जा रहा हूं। कुछ चले गए, कुछ ने इंतजार किया। भगवान गुफा के अंदर जाते हैं, भीतर प्रवेश हुए तो एक कन्या, भालू की रीछ की कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। ठाकुर जी ने आगे बढ़कर मणि को पकड़ना चाहा तो वो चिल्लाने लगी, तो उसका पिता वो भालू आया, भगवान श्री कृष्ण के संग युद्ध करने लगा। 27 दिनों तक ये युद्ध चला है। 28वें दिन ये भालू, इसकी नस नस ढीली हो गई, श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। ये भालू कोई और नहीं, ये जामवंत जी है। रामावतार में जब भगवान श्री राम वानर सेना के इन रीछ भालुओं को अपने साथ लेकर रावण की सेना के संग युद्ध कर रहे थे, तो जामवंत जी के मन में भी भाव आता कि मैं भी युद्ध करूं, लड़ाई करूं, मेरे समान योद्धा यहाँ कौन है। तो दृष्टि जब भी घुमाते तो राम जी पर आकर रुक जाती, दृष्टि राम जी पर रुक जाती। सोचते हैं कि अरे ये तो अपनी ही पार्टी के मुखिया हैं, इनसे क्या युद्ध करना। पर इनके भाव को भगवान समझ गए। हरि इच्छा पूर्ण करे यो जो करते लोग। ठाकुर जी मन ही मन कहते कि आपकी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। आज कृष्ण रूप लेकर, तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आज लीला पुरुषोत्तम बनकर आए हैं तो जामवंत जी की उस इच्छा को पूरा किया है। 28 दिनों तक युद्ध चला। जामवंत जी समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये मेरे राम आए हैं। चरणों में प्रणाम करते हैं कि प्रभु अपने उस छवि का, उस स्वरूप का दर्शन करवाइए। तब राम रूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी को करवाते हैं। आने का हेतु पूछा, कहने लगे कि मुझ पर ये इस मणि का झूठा आरोप लगा है, कलंक लगा है कि मैंने इसे चुराया है, तू इस मणि को मुझे दे दे। जामवंत कहने लगे कि प्रभु एक पिता अपनी बेटी को अगर कोई वस्तु दे देता है तो वापस नहीं लेता। ठाकुर जी कहते फिर युद्ध करने की, लड़ाई करने की तेरी इच्छा हो रही है क्या? नहीं नहीं प्रभु, अब लड़ाई करने की नहीं, अब तो आपसे नाता जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की इच्छा हो रही है। हे ठाकुर जी, मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो, मेरी बेटी भी आपकी और ये मणि भी आपकी। श्री कृष्ण जामवती से दूसरा विवाह करते हैं, उस रीछ की, बालू की कन्या से दूसरा विवाह करते हैं। अब जामवती थी तो बालू की कन्या, रीछ की कन्या तो रीछ जैसी ही थी,
ठाकुर जी ने कहा कि तू एक काम कर, लंबा चौड़ा घूंघट निकाल। रुक्मणी बहुत सुंदर है, तुम्हें देखेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि हंसी करें सारे। तू तब तक अपना घूंघट उठाना नहीं जब तक तुझे रुक्मणी ये ना कह दे कि तू मेरी जैसी हो जा, तब तक अपना घूंघट मत उठा। बोले ठीक है। लंबा चौड़ा घूंघट निकाला। जब द्वारिका में पहुंची जामवती, रुक्मणी कहे कि जामवती अपना मुंह तो दिखा, कहे कि मैं नहीं दिखाऊंगा। रुक्मणी कहने लगी कि क्यों बहन, क्या तू मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? कहने लगी हाँ, तुझसे ज्यादा सुंदर हूं। अच्छा, इतना अभिमान, इतनी अकड़, जा तू मेरी जैसी हो जा, तुझे अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान है। तो लक्ष्मी रुक्मणी परम सुंदर, तो जामवती भी परम सुंदर हो गई, रुक्मणी जैसी ही हो गई। अब घूंघट हटाया तो रुक्मणी और जामवती कोई भेद नहीं है, दोनों एक जैसी, एक समान। सत्राजीत को मणि लौटाई तो जग हंसाई होने लगी। लोग सत्राजीत पर हंसने लगे। इन लोगों की हवा का कोई पता नहीं चलता। ये लोग कहां तो पहले कृष्ण को कह रहे थे कि ये चोर है, हत्यारा है, इसने अपहरण किया है, कहां कह रहे कि देखा, हम तो पहले ही जानते थे कि हमारे ठाकुर जी ये सब नहीं करते। सत्राजीत ने झूठा आरोप लगाया। संसार किसी को सहज जीने नहीं देता। एक व्यक्ति गर्दन नीचे करके जा रहा था, लोगों ने देखा, व्यंग करने लगे, हंसने लगे। हाँ, क्यों नहीं गर्दन नीचे करके जाएगा, कि ये होंगे कोई ऐसे गलत काम, बुरे काम, तभी तो गर्दन नीचे करके जा रहा है। जो सुना तो गर्दन उठाकर चलने लगा। तो लोग कहने लगे देखा, अकड़ तो देख इसकी, कैसे सीना ताने गर्दन उठाकर चल रहा है। बेचारे ने आंखें फोड़ ली। आंख नहीं रहेगी तो ठीक है, लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोग कहने लगे देखा, किए होंगे पाप कर्म, फूटी ना आंखें। लोग जीने नहीं देते, तुम कैसे भी रहो। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, संसार की, जगत की परवाह मत करो। अगर परवाह करनी है तो ठाकुर की परवाह करो कि मेरे किए हुए कर्म कहीं ठाकुर को बुरे ना लगे, कहीं प्रभु को बुरे ना लगे। सत्राजीत की जगह हंसाई हुई तो सोचने लगा कि मैं अपनी कन्या को ठाकुर जी को समर्पित कर दूं, इनके संग नाता जुड़ जाएगा तो जग हंसाई नहीं होगी। सत्राजीत ने अपनी बेटी सत्यभामा का भगवान श्री कृष्ण से विवाह कर दिया। समयंतक मणि को देना चाहते थे पर ठाकुर जी ने रखा नहीं। सतधनवा से सत्यभामा का विवाह पहले से निश्चित था। अक्रूर जी ने थोड़ा प्रेरित किया, क्या कहते हैं, हवा दी, पंप दिया। तो सतधनवा सत्राजीत को मारता है, हत्या कर देता है। भगवान हस्तिनापुर गए हुए थे, पांडवों का हालचाल जानने के लिए लाक्षागृह में जलाने का उन्हें प्रयास किया गया। पीछे से सतधनवा ने भगवान के ससुर की हत्या कर दी, उस मणि को ले लिया। अक्रूर जी सत्राजीत से मणि ले, सतधनवा से मणि को ले लेते हैं। सतधनवा भी कहता है कि मैं क्या करूंगा मणि का, कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण मुझे मार दे, मणि आप ही रखो। अक्रूर जी की भी मति बहरा गई, मति भ्रष्ट हो गई, मणि को लेकर काशी चले गए। भगवान आए, पता चला तो ठाकुर जी फिर सतधनवा का वध करते हैं। मणि को ढूंढा तो उसके पास नहीं मिली। इस मणि ने बड़ा चक्कर चढ़ाया ठाकुर जी को भी। तो हम किस खेत की मूली हैं? ये मणि तो सबको चक्कर में डालती है। एक संत के मन में आया कि चलो मैं तीर्थ कर आऊं। अपने शिष्यों से कहा कि मैं तीर्थ करने जा रहा हूं,
आप एक काम करो, अब आश्रम आप संभालो, मुझे महीनों लग जाएंगे तीर्थों में। शिष्य कहने लगे कि ठीक है। संत जैसे ही निकले, थोड़ा आगे ही पहुंचे थे तो स्वर्ण की एक पोटली देखी, सोने की मुद्राओं की पोटली देखी। संत वहीं से तुरंत वापस आ गए। शिष्य कहने लगे कि गुरुजी क्या हुआ, आप तो तीर्थ करने के लिए गए थे। कहने लगे कि रास्ते में डायन देख ली, मेरा तो अशुभ हो गया, दिन खराब हो गया, इसलिए वापस आ गया। डायन देख ली? एक शिष्य गया, देखा तो पैसे पड़े थे, स्वर्ण की मुद्राएं पड़ी थी। अरे गुरुजी क्या कहते हैं डायन, ये तो स्वर्ण की मुद्राएं। पर गुरुजी ने कहा है कोई राज तो होगा। वो शिष्य कौतुकवश वहां पर रुका, उसने देखा कि 4 भाई उसी रास्ते से जा रहे हैं। स्वर्ण की उस पोटली को देखते हैं तो 4 भाई उस पोटली को देखकर बड़े खुश हुए। धन मिल गया, पैसा मिल गया, स्वर्ण मिल गया। 2 कहते हैं कि यार भूख बड़ी लगी है, अब पैसे भी मिल गए, धन भी मिल गया, स्वर्ण मिल गया, तो एक काम करते हैं कि इसमें से कुछ ले जाकर तो अपने लिए भोजन ले आते हैं, यहाँ बैठकर भोजन करते हैं। 2 कहते हैं कि हम यही रुकते हैं। 2 गए भोजन लेने के लिए। जो गए थे उनके मन में आया कि अगर हम 2 होते तो आपस में 50-50 कर लेते, आधा आधा धन बांट लेते, आधा आधा सोना बांट लेते। कहां हम 4 हैं। सोचने लगे कि एक उपाय है, हम इस भोजन में ना जहर मिला देते हैं, जब वो खाएंगे मर जाएंगे तो आपस में आधा आधा बांट लेंगे भाई। कहा कि युक्ति अच्छी है, तो भोजन में जहर मिला दिया। और जो उधर 2 पीछे थे वो भी यही सोच रहे हैं कि अगर हम 2 होते तो 4 हिस्से नहीं तो 2 ही हिस्से करने पड़ते, 50-50% आ जाता हम दोनों के हिस्से। एक ने कहा कि भाई अभी भी एक उपाय है, वो दोनों जैसे ही आएंगे ना तो उन्हें मार देंगे, उन्हें मार देंगे। लकड़ी को छीला, नुकीला बनाया, पास रख लिया। जैसे ही वो दोनों आए, लकड़ी मारकर आर पार करके शरीर के उन दोनों को मार दिया, अपने ही भाइयों को मार दिया। बड़े खुश हैं कि अब तो इस धन का, इस स्वर्ण का आधा आधा बंटवारा होगा, 4 हिस्से नहीं करने पड़ेंगे। सोचने लगे अच्छा भूख लगी, पहले भोजन कर लेते हैं फिर हिस्सा करेंगे। जैसे ही भोजन किया तो उसमें तो जहर था, वो दोनों भी मर गए। और वो चेला कहता है डायन खा गई, डायन खा गई, डायन खा गई। गुरुजी सच कहते थे, ये डायन है। और हमने स्वयं देखा डायन 4 भाइयों को खा गई। ये माया, ये मनी बड़े बड़ों की मति को भ्रष्ट कर देती है। अक्रूर जी जो भगवान के भक्त थे, उस मनी को लेकर काशी चले गए, लेकिन वहां पर भी मनी का सदुपयोग किया। संतों ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। खैर ठाकुर जी को पता चला तो कहा कि अक्रूर जी ठीक है, मनी आप अपने पास रखिए, ऐसे ही सेवा करते जाइए। आगे चतुर्थ ब्याह की चर्चा आई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे सैर पर, एक देवी को यमुना के किनारे तप करता देखा। ठाकुर जी कहते कि अर्जुन पूछ तो सही क्यों तप कर रही है, कौन है तू, क्या नाम है तेरा?